नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। एकदम लगे होंगे सब लोग, क्योंकि चुनाव आने वाला है और जब भी चुनाव आता है तो एक वैकेंसियों का बाढ़ सा आता है। तो एकदम अपनी तैयारी को मजबूत करने में लग जाइए और एकदम साथ में लग के पढ़ाई करिए। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश में नागर विमानन प्रोत्साहन नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू की गई थी। तो नागर विमानन प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई थी अपने उत्तर प्रदेश में। तो ये साल था साथियों 2017। कब लागू किया गया था? 2017 में नागर विमानन नीति लागू किया गया था, ध्यान रखेंगे। और जो है विमानन से संबंधित एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपसे, एक राजीव गांधी विमानन करके है। राजीव गांधी विमानन विमानन विश्वविद्यालय एक है। तो ये कहां पर है? तो ये जो है जायस में है। और ये जायस कहां पर है? तो ये अमेठी जिले में है। कहां पर है? अमेठी जिले में है। तो इतनी चीजें ध्यान रखेंगे कि विमानन से संबंधित एक पूछा जाता है, कौन सा? राजीव गांधी के नाम से पूछा जाता है। और वो कहां पर है? तो ये जायस है। और जायस कहां पर है? अमेठी है। और अमेठी जो है अपने उत्तर प्रदेश के 75वें जिले के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? 75वें जिले के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मिट्टी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? यानी कि माउंट मृदा जो है ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? कौन से क्षेत्र में पाई जाती है माउंट मृदा? तो ये जो है विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है माउंट मृदा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। कहां से? ये विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदेश में किस वर्ष मिशन परिवार विकास योजना का शुभारंभ किया गया? तो मिशन विकास परिवार योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो ये साल था साथियों 2017 में ये मिशन विकास योजना का शुभारंभ किया गया। और इसको शुरू करने का मतलब क्या था इसका, यानी कि ध्येय क्या था, उद्देश्य क्या था? तो जो जन्म दर है, जन्म दर यानी कि प्रजनन दर को कम करने के लिए। अब तो सब अपने एक हिसाब से सभी लोगों ने अपना लिया है कि हम दो और हमारे दो। तो ये कॉन्सेप्ट सही है और आगे चल के ये और कम होता जा रहा है, हम दो हमारे एक ही पे। क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई है कि ज्यादा बच्चे लोग पालने के लिए अब सोचते हैं कि हाँ बहुत संघर्ष करना होगा। तो ये इसी उद्देश्य से बनाया गया था। पहले तो 3 था, लेकिन अब जो है एवरेज पहले 3 था, लेकिन अब ये कम होकर 2 और 2 से 1 पर पहुंच जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी की प्रकृति चिकनी मिट्टी है। इसे मार और काबर के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से यह किस मिट्टी की विशेषता, यानी कि ये किस मृदा को विस्तारित किया जा रहा है, ऊपर किस मृदा को बताया जा रहा है? तो ये जो है इस मृदा को रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, तो इस पे नहीं जाएंगे कि इतना ज्यादा व्याख्या है। क्वेश्चन जो अच्छा होता है ये ऐसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बाढ़ मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। यह महीन हल्के भूरे रंग का और छिद्रपूर्ण और व्यापक खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि मिट्टी का बार बार नवीनीकरण होता रहता है। तो बार बार नवीनीकरण होने से क्या होता है? फर्टिलिटी बनी रहती है और इसमें कैल्शियम जमा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी इन विशेषताओं को दर्शाती है? तो ये किस मिट्टी की बात चल रही है? तो ये खादर मृदा की बात चल रही है। कौन सी मृदा? खादर मृदा। जो नवीनीकरण, ये क्वेश्चन एक लाइन में भी पूछ सकता है कि जिस मृदा का नवीनीकरण हो रहा हो तो वो कौन सी मृदा है? तो उसे हम कहते हैं खादर मृदा के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा कुंड झील उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो कौन सी झील की बात चल रही है? ये राधा कुंड झील। तो राधा जी से संबंधित स्थान कौन सा है? ये जो है मथुरा है।
और मथुरा में ये है राधा कुंड झील। अब मथुरा की बात कर लेते हैं, तो यहां पर मथुरा के बरसाना में यहां पर एक होली खेली जाती है। कौन सी होली? लठमार होली। लठमार होली, तो इसे जो है याद रखेंगे। ये पूछा जाता है कि कहां लठमार होली कहां पर खेली जाती है, तो ये बरसाना में खेली जाती है। अब मथुरा में जो है, मथुरा का एक स्थान है वृंदावन। कौन सा स्थान है? वृंदावन। और जो है वृंदावन में एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बांके बिहारी कॉरिडोर। कौन सा? बांके बिहारी कॉरिडोर। क्योंकि यहां पर बांके बिहारी मंदिर है, तो मंदिर में जो है मेला बहुत जबरदस्त लगता है। तो मेले में एक बार भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ गई थी, तो यहां पर कुछ जन धन की हानि हो गई थी, इसीलिए यहां पर एक बांके बिहारी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और मथुरा की बात कर लेते हैं, तो यहां पर 2 जानवरों के लिए रेस्क्यू सेंटर है। किसके किसके लिए है? पहला तो है भालू के लिए, और एक जो है मयूर के लिए। तो ये 2 जानवरों के लिए रेस्क्यू सेंटर है। कहां पर? ये मथुरा की बात चल रही है। अब हरदोई की बात कर लेते हैं, तो हरदोई को प्राचीन नाम से हरिद्रोही के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? हरिद्रोही। और जो है यहां पर एक पक्षी विहार है, ये किस नाम से है? तो ये सांडी पक्षी विहार। इसका नाम क्या है? सांडी पक्षी विहार। तो इसको हमने कैसे याद करने को आपको बताया है कि संडिल धोई और हरदोई। तो ऐसे याद रखेंगे कि संडिल धोई और हरदोई, तो ये आपको आसानी से याद होगा। अब झील की बात चल रही है, तो अयोध्या में एक झील है दरवन झील। कौन सी झील है? अयोध्या में है दरवन झील, तो इसे भी याद रखेंगे। और आगरा में एक है कीठम झील। कौन सी झील है? कीठम झील। और इसे एक नाम से और जानते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? सूर सरोवर झील। कौन सा? सूर सरोवर झील। तो इसे 2 रूपों में याद करेंगे, कीठम झील अगर पूछे तो भी, और अगर सूर सरोवर झील पूछे तो भी, तो दोनों तरीके से इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्षेत्र की मिट्टी नाइट्रोजन से भरपूर है, जो एक कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन फास्फोरस की कमी है, और यह साथ साथ गन्ना उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यह रेत और चिकनी मिट्टी का क्षेत्र है। तो निम्नलिखित में से ये किस क्षेत्र का वर्णन किया जा रहा है? तो ये जो है भाबर क्षेत्र की बात चल रही है। किस क्षेत्र की बात चल रही है? ये भाबर क्षेत्र की बात चल रही है। या गन्ना उत्पादन के लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है। और खादर में अभी पीछे आपने क्या पढ़ा कि खादर में नवीनीकरण होता रहता है मृदा का, तो वो खादर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे, और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वा बांध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कौन सा बांध पूछा जा रहा है? गढ़वा बांध। तो गढ़वा बांध है साथियों, ये है आपके चित्रकूट जिले में। कहां पर है? चित्रकूट जिले में। और चित्रकूट से ओडीओपी क्या है? ये है लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने, ये चित्रकूट से ओडीओपी है। और जो है चित्रकूट का एक स्थान है, कौन सा स्थान है? रानीपुर। रानीपुर। तो यहां पर एक टाइगर रिजर्व था, जिसे जो है उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व, और जो है भारत का यानी इंडिया का ये 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो दोनों बातें याद रखेंगे। ये किसी का भी नंबरिंग पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में बनाया गया रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का किस नंबर का टाइगर रिजर्व है? तो ये 53वां टाइगर रिजर्व है। या उत्तर प्रदेश में पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो ये है 4 है। याद रखेंगे, 4था वाला ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है। अब यहीं पर एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, तो ये जो है किस नाम से बनाया जा रहा है? ये टेबल टॉप एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। कहां पर? तो ये चित्रकूट में बनाया जा रहा है टेबल टॉप एयरपोर्ट। तो टेबल आप जानते हैं ना, टेबल तो अच्छे से जानते हैं। तो टेबल टॉप यानी कि टेबल को ऐसे कुछ उसका स्वरूप रहेगा कि आपको ये एयरपोर्ट लगेगा कि ये टेबल पर रखा हुआ है। इस तरीके से ये बनाया जा रहा है। थोड़ा सा
इनोवेटिव लगेगा आपको देखने पर, ठीक। तो ये कहां पर बनाया जा रहा है, ये चित्रकूट। अब अलीगढ़ की बात कर लेते हैं। तो अलीगढ़ जो है अपने उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। कौन सा मंडल है, 18वां है। और इसे बनाया कब गया, तो इसे साल 2008 में उत्तर प्रदेश के 18वें मंडल के रूप में इसे स्वीकारा गया। अब इसके नाम कई हैं, तो नाम देख लेते हैं एक एक करके। इसका एक नाम है कोल, और जो है इसका एक नाम है कोयल, और जो है इसे एक नाम से और जाना जाता था, हरिगढ़। अलीगढ़ को हरिगढ़ के नाम से जाना जाता था। और यहीं पर एक मुस्लिम विश्वविद्यालय है, कौन सा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, AMU। और इससे खास बात क्या है कि इसकी स्थापना वर्ष बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बनाया गया, तो ये साल 1920 में बनाया गया, इसे याद रखेंगे। और इसका प्राचीन नाम क्या था, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से कब स्वरूप में आया, तो साल 1920 में आया। अब यहीं पर एक झील है, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो कौन सी झील है, यहां पर शेखा झील है। अलीगढ़ में एक झील है, किस नाम से, शेखा झील यहां पर है, तो इसे याद रखेंगे। अब जो है झांसी की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक जो है बांध है, यहां पर बांध की बात चल रही है, तो पारीछा बांध है, पारीछा बांध। और इससे सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है कि ये किस नदी पर है, तो पारीछा बांध जो है ये बेतवा नदी पर है। इस चीज को बिल्कुल याद रखेंगे। और झांसी से एक क्वेश्चन और बनता है, ये क्या बनता है, ये किस किस नदी के मध्य में स्थित है, यानी कि झांसी जो है, तो ये जो है एक तो नदी है बेतवा, और जो है बेतवा, और एक नदी है पहुंज। नदी का नाम क्या है, पहुंज, पहुंज। तो ये बेतवा और पहुंज नदियों के बीच में स्थित है, कौन सा, ये झांसी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि झांसी जिला जो है ये किस किस नदियों के मध्य है, तो ये बेतवा और पहुंज नदियों के बीच में है, इसे याद रखेंगे। अब एक जिला और बच रहा है, कौन सा, ये हमीरपुर बच रहा है। तो हमीरपुर से एक ही चीज आपको बताएंगे कि यहां पर अपने उत्तर प्रदेश में पहली बार ड्रैगन फ्रूट की खेती जो है इसे करने का निर्णय लिया गया है। कहां पर, ये हमीरपुर जिला। और हमीरपुर जिले को जैविक खेती के लिए मॉडल के रूप में चुना गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो ये कभी भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मृदा, काबर मृदा, यानी कि काली मृदा या काबर मृदा, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो पहला है इसमें, मार मिट्टी की तुलना में काबर मिट्टी कम पानी लेने वाली मिट्टी है। और दूसरा है, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, झांसी और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। तो ये काली मृदा के बारे में दोनों बातें कही गई हैं। और काली मृदा के कई नाम हैं, तो ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसका नाम काली मृदा के साथ साथ कौन सा है, काबर मृदा, कपासी मृदा, और इसे क्या कहते हैं, रेगुर मृदा। तो इसके कई नाम हैं और कई स्वरूपों में ये पूछा भी गया है। तो इसमें जो उपयुक्त दोनों बातें कही गई हैं, तो ये दोनों सही हो जाएगा, और सी वाला ये बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद कर सकता है। तो इसमें से मिट्टी के कटाव को कौन सा है जो मदद कर सकता है, तो पहला क्या है, सीढ़ीदार खेती, और दूसरा है फसल चक्रण, और तीसरा है समोच्च जुताई। तो ये मिट्टी के कटाव के लिए ये तीनों जो है प्रोसेस, ये सभी आवश्यक हैं और ये इसके लिए महत्वपूर्ण है, इससे मिट्टी जो है कटने से बच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वानिकी योजना 1998 में किसकी सहायता से शुरू की गई। तो ये दो क्वेश्चन लेकर आया अपने आप में, कौन कौन सा, एक तो पूछेगा कि ये जो है वानिकी योजना कब शुरू किया गया, तो कब शुरू किया गया, तो ये साल 1998 में शुरू किया। और दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपके सामने है कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो इसमें बताएंगे ये किसके द्वारा,
शुरू किया गया है तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। इसे याद रखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश में वानिकी योजना साल 1998 में किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजराम बांध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो सजनाम बांध जो है ये किस जिले में है, ये उत्तर प्रदेश के, तो ये है ललितपुर जिले में। कहां पर है, ललितपुर जिले में ये सजनाम बांध। और ललितपुर जिले से, यहां से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, यूरेनियम। तो यूरेनियम की प्राप्ति कहां से की जाती है, ये ललितपुर से की जाती है। और ललितपुर से दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से, पहला तो है ये तीन तरफ से ये एमपी से घिरा हुआ है, एमपी से घिरा। और दूसरा क्वेश्चन ये जनघनत्व के संदर्भ में पूछता है, किस संदर्भ में, जन घनत्व के संदर्भ में। तो ये जनघनत्व यहाँ का सबसे कम है अपने यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। और कितना है, 242 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि जनघनत्व क्या होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसी को हम क्या कहते हैं, जनघनत्व कहते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये 242 जो है ये ललितपुर का जनघनत्व है। ये ललितपुर की बात रही। अब सोनभद्र की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है एक बांध है रिहंद बांध। कौन सा बांध है, रिहंद बांध है, ये सोनभद्र में है। और यहां पर एक ताप विद्युत संयंत्र है, कौन सा है, ये है ओबरा ताप विद्युत संयंत्र। तो ये भी जो है कहां पर है, तो ये सोनभद्र में है। और सोनभद्र जो है ये सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है, सर्वाधिक नम भूमि वाला ये जिला है, कौन सा, सोनभद्र। और जो है सोनभद्र से यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा यानी कि डीएम द्वारा एक योजना चलाई गई, कौन सी, मेरी प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी। ये जो है पूछा जा सकता है कि यहां पर सफाई के लिए एक योजना चलाई गई, मेरी प्लास्टिक और मेरी जिम्मेदारी। तो ये अगर इस प्रकार से हर जिले अपनी जिम्मेदारी ले ले कि जो भी प्लास्टिक है जो नॉन डिस्पोजल है, यानी कि जो डिस्पोज नहीं हो सकता है, काफी साल लग जाते हैं उसको सड़ने और गलने में, और उसको ध्यान में रखा जाए कि मेरा प्लास्टिक है तो इसको हम सही जगह फेंकेंगे या प्लास्टिक यूज ही नहीं करेंगे, तो सफाई कितना अच्छा हो जाए ना। तो ये पूछा जा सकता है कि ये कहां पर शुरू किया गया, तो ये जो है सोनभद्र जिले द्वारा शुरू किया गया। अब प्रयागराज की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक जलाशय है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा जलाशय है, ये है मेजा जलाशय, मेजा जलाशय। तो ये भी जो है कभी कभी चर्चा में रहता है और नहीं भी रहता है तो ये पूछा ही जाता है, कहां से है, ये प्रयागराज से है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भावर एवं तराई क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के भाबर और तराई क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये जो है उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश के भाबर और तराई क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, राजकीय जैन संग्रहालय उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो ये जैन संग्रहालय पूछा जा रहा है, कौन सा, राजकीय जैन संग्रहालय। तो ये कहां पर पाया जाता है या कहां पर अवस्थित है, ये है मथुरा में है राजकीय जैन संग्रहालय। अब जैन की बात चल रही है तो कौशाम्बी जो है ये जैन और बौद्ध दोनों के, जैन व बौद्ध दोनों की धर्म स्थली के रूप में जाना जाता है। इसे याद रखेंगे, ये कई बार पूछा गया है कि कौशाम्बी जैन और बौद्ध दोनों के लिए जाना जाता है। और कौशाम्बी से अभी एक गांव जो है चर्चा में था, इस गांव का नाम क्या है, हिंगुलपुर। तो ये किस लिए चर्चा में था, एक स्वच्छता की
रैंकिंग जारी की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो इसमें जो है ये कौशाम्बी का हिंगुलपुर गांव जो है ये चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? ये पहला गांव है अपने उत्तर प्रदेश का जो सबसे स्वच्छ साबित हुआ है। ठीक, अब कौशाम्बी से एक क्वेश्चन और है, कौन सा है कि कौशाम्बी जो है यहां पर प्रतिशत के आधार पर एससी पॉपुलेशन यानी कि एससी जनसंख्या, अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक है। और किस हिसाब से? तो ये प्रतिशत के हिसाब से। इन प्रतिशत में अनुसूचित जाति की संख्या सर्वाधिक कहां पर है? कौशाम्बी में है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहां पर है? सीतापुर में है। और एक यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है कि मध्यकालीन इतिहास में ये जो है कौशाम्बी से सर्वप्रथम ईंटों का साक्ष्य मिला था। अपने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ईंटों का साक्ष्य, और किस काल में? मध्यकालीन की बात चल रही है, तो ईंटों का साक्ष्य सबसे पहले मिला था यहां से, ये कौशाम्बी से। अब जो है वाराणसी की बात कर लेते हैं, तो यहां पर वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है पीएम मोदी के द्वारा ये आयोजित किया गया वन वर्ल्ड टीबी समिट। और यहीं पर जो है कृषि के प्रमुखों का एक G20 बैठक भी आयोजित की गई। तो ये कृषि से संबंधित है और G20 से संबंधित है, तो दोनों तरीके से ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसे याद रखेंगे। और यहीं पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, कौन सा? ये काशी तमिल संगमम कार्यक्रम, संगमम। तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा चालू किया गया, यानी कि आयोजित किया गया। और इसके द्वारा जो है एक ट्रेन भी इसी नाम से चलाई गई, काशी तमिल के नाम से एक ट्रेन। तो ये 3 क्वेश्चन लेकर बन सकता है। एक तो पूछेगा कहां पर आयोजित किया गया, दूसरा पूछेगा कि ट्रेन किसके नाम से चलाई गई, तो इस कार्यक्रम के नाम से ही, और तीसरा जो है किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया, तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के गुरु रामानंद आचार्य का जन्म प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ था? तो कबीर दास के गुरु कौन थे? तो ये रामानंद आचार्य थे। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था साथियों ये प्रयागराज में। और जो है प्रयागराज में और एक जन्म हुआ था, किसका? ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। और इनके नाम से मेरठ में एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। तो इनका बर्थ प्लेस जो है, ये जन्म स्थान पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। अब सीतापुर की बात कर लेते हैं, तो यहां पर एससी पॉपुलेशन, एससी जनसंख्या जो है सर्वाधिक पाई जाती है। और जो है यहां पर एक प्रसिद्ध धाम है, कौन सा? ये नैमिषारण्य धाम है। तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि 88,000 ऋषि मुनियों द्वारा या 60,000 ऐसे कुछ है कि इनके द्वारा महाभारत कथा का वाचन कराया गया। तो ये कहां पर? ये जो है नैमिषारण्य में कराया गया। और सीतापुर से एक खास बात, इसकी ओडीओपी जो है क्या है? तो ये है मूज उत्पाद, ये सीतापुर का ओडीओपी है। और ये मूज जो है ये किस घास से प्राप्त होती है? तो ये घास का नाम क्या है? सरपत। और ये कैसी घास? ये बड़ी वाली घास है, छोटी घास नहीं कि जो जमीन के बराबर रहती है, बड़ी घास है। और ये पूछा भी गया है कि ये मूंज जो है किस घास से प्राप्त की जाती है? तो सरपत। और इससे, इस मूंज से जो है इसे हैंडीक्राफ्ट और कई भी जो है जरूरत के सामान बीने और बुने जाते हैं, चारपाई तक की बनाई जाती है, इससे ये जानिए। और जो है अंतिम संस्कार में भी ये मूंज काम आता है। ठीक। और अब सीतापुर से पूछा जाता है ये किस नदी के किनारे पर है? तो ये जो है गोमती नदी के तट पर है। कौन सा जिला? ये सीतापुर। अब बलिया जिले की बात कर लेते हैं, तो ये अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद है, सबसे पूर्वी जनपद बलिया है। और अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ये अपनी सीमा बिहार राज्य के साथ साझा करता है। और एक जरूरी बात यहां से कि यहां का ओडीओपी क्या है? तो यहां का ओडीओपी है बिंदी।
जो माथे पे बिंदी लगती है, ये बिंदिया यहाँ का ओडीओपी है, कहाँ का, बलिया का। और प्रतापगढ़ से जो है 2 क्वेश्चन है। पहला तो यहां से आंवला जो है सबसे ज्यादा यहां पर उत्पादित होता है और आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और दूसरा, ये किस नदी के तट पर है, तो ये नदी है सई। कौन सी नदी है, सई नदी के तट पर है ये प्रतापगढ़। और जो है यहां पर पुरातात्विक स्थल कई हैं, जैसे एक है सराय राय नाहर, ये नाहर नहीं है, सराय नाहर राय या सराय राय नाहर, ये कहां पर है, प्रतापगढ़ में है। और जो है इसलिए इसे याद करिएगा। और यहां पर एक पश्चिम बिहार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से, पहले इसका नाम बेतीताल था, बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहां है, यानी कि कहां पर अवस्थित है ये भीमराव अंबेडकर अकादमी। तो ये जो है मुरादाबाद जिले में है। कहां पर है, मुरादाबाद जिले में है। और मुरादाबाद जिले को हम किस रूप में जानते हैं, तो इसे हम पीतल नगरी के रूप में जानते हैं, मुरादाबाद जिले को। और जो है यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन यानी कि मुस्लिम जनसंख्या अपने उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में सर्वाधिक है। अब जो है लखनऊ की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक महोत्सव आयोजित किया गया, कौन सा, एक गुड़ महोत्सव। कौन सा, गुड़ महोत्सव। और एक महोत्सव आयोजित किया गया, ये 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। कहां पर, ये राजधानी लखनऊ में। तो ये 2 महोत्सव मनाए गए। और इसके साथ साथ इस साल 2023 में यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया गया। कहां पर, ये राजधानी लखनऊ में। और राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर है, तो ये गोमती नदी के तट पर है, इसे भी याद रखेंगे। अब जो है कानपुर की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। तो कानपुर को हम किस संदर्भ में जानते हैं, इसे हम उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। ये कानपुर को संज्ञा दी जाती है उत्तर भारत का मानचेस्टर। और इसे चर्म के लिए चर्म उद्योग नगरी के रूप में भी जाना जाता है। और इसी के साथ साथ कानपुर को एक रूप में और जाना जाता है, किस रूप में, इसे जो है राजमार्गों का चौराहा के रूप में जाना जाता है। कानपुर को क्या कहा जाता है, राजमार्गों का चौराहा। और यहां पर 2 संस्थान हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है IIPR यानी कि दलहन शोध संस्थान, और दूसरा है NSI यानी कि गन्ना शोध संस्थान। ये कहां पर है, ये कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में कर आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो टैक्स का, कर का सबसे बड़ा सोर्स अपने उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सा है, तो ये जो है व्यापार कर जो है, ये कर आय का अपने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त किया था। तो ये पंचवर्षीय क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना से पहले 5 ईयर प्लान चलते थे, 1951 से चलाया गया, लेकिन अब जो है इसके जगह पर आ गया ये नीति आयोग। तो अब इसका काम खत्म हो गया है, लेकिन अध्यक्ष सेम है। नीति आयोग के भी अध्यक्ष PM होते थे और प्लानिंग कमीशन के भी PM ही होते थे। ठीक, अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो है उच्चतम औद्योगिक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में उद्योगों के जो है संक्षेप में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है। तो ये ब्रांड उत्तर प्रदेश के सृजन के लिए यानी कि एक खास रूप में जानने के लिए कौन सा उपागम को अपनाया गया है, तो ये है समग्रता उपागम। ध्यान से इसे देखिएगा, ये करंट की कुछ बातें हैं और आपके होने वाले किसी अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहां पर पाए जाते हैं, तो ये स्थान है सिंगरौली क्षेत्र में। और सिंगरौली क्षेत्र जो है
ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है सोनभद्र में स्थित है, ये सिंगरौली क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है। तो खनिजों से प्रश्न है कि प्रमुख खनिज कौन से हैं अपने उत्तर प्रदेश में जो पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। ये लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, ये अपने उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो तांबा कहां पर पाया जाता है? ये जो है ललितपुर में पाया जाता है। कहां पर? ललितपुर में पाया जाता है ये तांबा। अब जो है मिर्जापुर की बात कर लेते हैं। तो मिर्जापुर एक स्वरूप में हम किस रूप में जानते हैं? इसे कालीन उत्पादन, यानी कि कालीन जो है यहां पर बनाई जाती है। और दूसरा जो है मिर्जापुर से एक लोक संगीत है कजरी, तो इसका ये जो है जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। कजरी का जन्म स्थली या जन्म स्थान के रूप में पूछा जाता है कि ये कौन सा जिला जाना जाता है उत्तर प्रदेश का? तो ये मिर्जापुर, और कहीं कहीं पर जो है इसके साथ आपको वाराणसी भी मिल सकता है। अब बांदा की बात कर लेते हैं। तो बांदा में एक प्रसिद्ध दुर्ग है कालिंजर का दुर्ग, कालिंजर का दुर्ग। और इससे खास बात क्या है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु इसी कालिंजर दुर्ग के आसपास हुई थी, और एक अभियान था कालिंजर अभियान, उसी के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी। तो ये कालिंजर का दुर्ग इसीलिए महत्व रखता है क्योंकि ये इतिहास से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर है? तो एकमात्र तेल रिफाइनरी या तेल शोधन कार्यशाला जो है कहां पर है? तो ये है मथुरा जिले में। कहां पर? मथुरा जिले में। और जो है इससे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये किस कंपनी द्वारा ऑर्गेनाइज है, यानी कि किस कंपनी द्वारा स्थापित है, संचालित है? तो ये जो है IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा ये संचालित है, चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट किससे बनाए जाते हैं या कहां पर बनाए जाते हैं? तो ये जो है ललितपुर जिले में बनाए जाते हैं। कहां पर? ललितपुर जिले में ये ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। अब झांसी की बात कर लेते हैं। तो यहां पर दो अनुसंधान संस्थान है। कौन कौन? एक तो है चारा के लिए अनुसंधान संस्थान, और दूसरा एक अनुसंधान संस्थान है, ये है आपके कृषि वानिकी के लिए। इसके लिए कृषि वानिकी के लिए अनुसंधान संस्थान। तो दो अनुसंधान संस्थान है यहां पर झांसी में। और जो है झांसी शहर को बसाया किसने था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका नाम है वीर सिंह बुंदेला। इनके द्वारा इस झांसी शहर को बसाया गया है। और झांसी से संबंधित पीछे हमने बताया कि ये बेतवा और पहुंच दो नदियों के संगम पर है, यानी कि मध्य में है। और जो है यहां पर किला है एक ओरछा का किला। कौन सा किला है? ये ओरछा का एक किला है। तो ये पूछा जाता है कि ओरछा का किला कहां पर है? तो ये झांसी में है। और एक झील भी यहां पर है झांसी में। झील का क्या नाम है? बरुआ सागर झील, बरुआ सागर लेक। ये कहां पर है? ये जो है झांसी में है। अगले प्रश्न पे आते हैं, बेराइट तथा एंडलूसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये बेराइट और एंडलूसाइट ये किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सोनभद्र में। कहां पर? सोनभद्र में। और सोनभद्र से पूछा जाता है कि सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? अपने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश का ये सोनभद्र है। और सोनभद्र से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो ये सोनभद्र है। और ये किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? तो ये जो है बिहार के साथ सीमा साझा करता है। और किसके साथ? झारखंड के साथ सीमा साझा करता है।
और ये एमपी के साथ सीमा साझा करता है और छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा साझा करता है। तो ये जो है 4 राज्य हो गए, तो चारों राज्यों के साथ ये इकलौता जिला ऐसा है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है अपने उत्तर प्रदेश का। तो इसे जो है कभी नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। और इसी छत्तीसगढ़ से लिंक करके एक चीज और याद करिए कि कर्मा नृत्य जो है ये कहां पर किया जाता है, तो ये सोनभद्र में किया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का ये प्रमुख है, तो इससे लिंक करके याद करेंगे कि ये छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, बाउंड्री शेयर करता है, इसलिए छत्तीसगढ़ और सोनभद्र दोनों में कर्मा किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, यानी कि ये स्थान है सारे और ये यहां पर कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो ये किस चीज का उत्पादन करते हैं, तो ये जो है सीमेंट का उत्पादन करते हैं। बिल्कुल इन तीनों चारों जगहों को याद कर लेंगे, ये अकेले अकेले अपने आप में एक प्रश्न बनते हैं कि डाला में फैक्ट्री स्थापित है, ये किस लिए है, तो ये सीमेंट उत्पादन के लिए है। अब चीनी की बात कर लेते हैं, तो चीनी से संबंधित साल 1903 में देवरिया एक स्थान है, देवरिया, देवरिया, और देवरिया का स्थान है प्रतापपुर। तो प्रतापपुर के देवरिया में जो है ये एशिया की पहली चीनी मिल लगाई गई थी। तो इससे चीनी से याद आया, तो ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण और पूछा जाता है कि एशिया की पहली चीनी मिल कब लगाई गई, तो साल 1903 में, और स्थान कौन सा, ये जिला है देवरिया और स्थान है प्रतापपुर। अब कागज से संबंधित एक है, तो कागज के लिए जो है एक स्कूल है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, तो ये कहां पर है, तो ये है सहारनपुर जिले में। सहारनपुर जिले में पेपर से संबंधित एक स्कूल है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, याद रखेंगे। और उर्वरक से संबंधित 2 स्थान हैं, एक तो है फूलपुर, कौन सा स्थान है, ये है फूलपुर, और एक स्थान है आंवला। तो इन दोनों से एक महत्वपूर्ण ये है कि यहां पर जो है मनसुख मंडाविया द्वारा, किसके द्वारा, मनसुख मंडाविया द्वारा यहां पर नैनो यूरिया का प्लांट, नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया गया। इन दोनों में कहां कहां पर, फूलपुर और आंवला में, और दोनों जो है उर्वरक से संबंधित हैं, और दोनों द्वारा ये व्यक्ति महत्वपूर्ण है, मनसुख मंडाविया द्वारा नैनो यूरिया प्लांट का यहां पर उद्घाटन किया गया, स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो उद्यमियों के लिए भी महत्वपूर्ण है और उद्योगों के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये है उद्योग बंधु। कौन सा है, ये उद्योग बंधु है, तो ये उद्यमियों और उद्योग दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है, तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है ये किसका वित्तीयकरण नहीं करता है, तो ये जो है पर्यटन संबंधी उद्योगों का ये वित्तीयकरण नहीं करता है। कौन सा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, यानी कि शॉर्ट में इसका क्या है, एसोचैम यूपी, ये इसका स्थापना वर्ष कौन सा है, यानी कि कब स्थापित किया गया, तो ये साल 1994 में स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश का भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कि जो ये KVIC आप सुनते हैं, खादी विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, तो ये जो है इसी से संबंधित है खादी। तो खादी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी अपने यूपी में, तो ये साल था 1960। तो इसमें जो है इस साल में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई थी। तो ये आपका आज 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ और आज जो है ये 23वां लेक्चर था। ठीक, तो अगर आप पहली बार हमें देख रहे हो तो प्लेलिस्ट और चैनल दोनों को अच्छे से विजिट करें और चीजों को पढ़ें। ठीक, और जो है अब आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अब हमारी मुलाकात आपसे
कल के सेशन में होगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।